Hello and welcome in today's editorial. Today we are going to read about very strategic planning done by Muizu. Muizu is Maldives president. Just before assuming office to get to control the feelings of his people, he was towards a bit inclined towards China. But after becoming the president, perhaps he came to know that it is not at all useful to break the relationship with India. शायद चाइना के कंट्रोल में आने के साथ इसने इंडिया से कुछ रिलेशंस मतलब दूर रहना या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई थी, एंटी इंडियन या एंटी इंडिया कैंपेन टाइप चलाए गए थे इसके देश में, मालदीव में. बट क्या कुछ चेंज है? अब ये एडिटोरियल एक आया है द ट्रिब्यून में, मुइज़ू इन इंडिया. हालांकि 3-4 दिन पुराना है, सो लेट्स सी क्या है इसके अंदर. लेट्स रीड. Okay, and why you should read editorial, why should you read newspaper? I would just say because it has a lot of information related to our current affairs, what's going on around the world, and words and vocabulary and different kind of sentence construction, which is very much, and it plays a great role in getting marks in essay writing things, in 10th board, 12th board, and even in all the other kind of competitive examinations. So let's begin. शुरू करते हैं. Okay. Maldives President Mohammad Muizu, okay, seems to have finally realized that his tiny country cannot afford to burn bridges with world's fastest growing major economy. The world's fastest, दुनिया की fastest growing major economy का मतलब है भारत, और burn bridges का मतलब है relationships को to burn, तोड़ देना. जो इंडिया के साथ जो relationship है वो तोड़ना. तो पूरी लाइन देखते हैं क्या है. मालदीव प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू सीम्स टू हैव फाइनली रियलाइज, फाइनली उसको इस बात का एहसास हो गया है, रियलाइज हो गया है उसको कि हिज टाइनी कंट्री, टाइनी मतलब होता है छोटी सी, इट इज़ नॉट टीनी, इट इज़ टाइनी. ओके, टाइनी मतलब वेरी वेरी स्मॉल. तो उसकी जो कंट्री है, जो बहुत छोटी सी इतनी सी कंट्री है, कैन नॉट अफोर्ड, अफोर्ड का मतलब है काम चलाना, तो वो काम नहीं चला सकती, इस बात को नहीं झेल सकती कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो कि इंडिया है, मेजर इकोनॉमी में है, उससे रिश्ता तोड़ दे. Okay, on his first state visit to India after assuming office, assume मतलब होता है, assume office मतलब होता है ऑफिस में बैठना. तो अपना जो नवंबर में जब मुइज़ू प्रेसिडेंट बने लास्ट ईयर, जब ये अपने ऑफिस में बैठे, तो उसके बाद उन्होंने उनकी पहली विजिट पे क्या करा उन्होंने, देखो. मुइज़ू इज़ कीन, मुइज़ू इज़ कीन, कीन मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए, एंथ्यूसियास्टिक. ओके, ईगर, क्या क्या वर्ड आप लिख सकते हो कीन के लिए? ईगर, कीन, enthusiastic. Okay, eager, keen, enthusiastic. Okay, मेनली तो यही वर्ड हैं जो आते हैं, बाकी और भी होते हैं, जैसे एनर्जेटिक भी बोल सकते हो. सो क्या हुआ? मुइज़ू इज कीन टू हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स बाय एंगेजिंग विद दिल्ली एज वेल एज बीजिंग. दिल्ली मतलब है इंडिया. ओके, ये एक टाइप ऑफ, इट्स अ टाइप ऑफ स्टाइल इन विच बहुत बड़ी चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा रख देते हैं और उसका मतलब वो बड़ी चीज़ ही होती है. तो दिल्ली का मतलब इंडिया है, भारत, और बीजिंग का मतलब चाइना. यानी कि भारत और चाइना दोनों से ही ये चाहता कि इसको बेस्ट मिले. तो ये नहीं चाहता कि चाइना की तरफ होकर इंडिया से रिलेशन ख़राब हो, या स्ट्रेटजी देखते हैं, इसी को डिप्लोमेसी बोलते हैं. The decisive India Out campaign did help him win the presidential election. तो presidential election को जीतने में the divisive or divisive India Out campaign, campaign मतलब वही movement, एक मूवमेंट इसने चलाया था कि इंडिया आउट, कि भारत वालों तुम यहाँ से चले जाओ, मतलब भारत के लोगों को वहाँ पे एंट्री नहीं हो रही थी, और इसीलिए मामला बहुत सरफेस हुआ. सरफेस मतलब ज़मीनी तौर पर से बाहर आया था, फेमस हुआ था बहुत ज़्यादा. But the strategy soon outlived its uselessness. Uselessness मतलब वही useless होना, किसी चीज़ का फालतू, व्यर्थता. तो उसकी जो व्यर्थता है उससे वहाँ तक ये चली गई, ज़्यादा दिन चली नहीं. इंस्टेड बजाय इसके started impeding Maldives economic recovery. तो मालदीव की, देखो ये चीज़ मैंने पहले ही बताई, किसी वर्ड में अगर
उसका का के की बोलना है। जैसे मैं बोलूँ कि राम के पापा, तो राम्स फादर लिखा जाएगा। ओके, राम्स फादर, ये कोमा लगेगा, इस ऊपर वाले कोमे को अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। अपोस्ट्रोफी, ना पोस्ट ऑफिस नहीं, ना पोस्ट ऑफिस नहीं, अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी एस, तो राम्स फादर। लेकिन जिस स्पेलिंग में ऑलरेडी एस हो उसमें एस नहीं लगता है, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगता है। तो मॉलडीव्स इकोनॉमी, देखो कैसे लिखा है, मॉलडीव्स में तो एस ऑलरेडी है, सिर्फ कॉमा लगा दिया, जिसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। तो मॉलडीव्स, मॉलडीव की इकोनॉमिक रिकवरी, तो मॉलडीव की जो इकोनॉमी ख़राब होगी उसकी इकोनॉमिक जो रिकवरी होनी चाहिए थी वो इम्पीड कर रही है। इम्पीड करना मतलब होता है नीचे आना, रुकना, स्लो हो जाना। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं आप में से कोई भी, तो आपको ज़रूर रेसिस्टेंस, इम्पीडेंस, ये वर्ड आपने पढ़े होंगे। रेसिस्टेंस ऑफर होता है करंट को ज़्यादा ना फ्लो होने दे। अगर ये तार है, इसमें से करंट बढ़िया चल रहा है, अगर इस तार का रेसिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाए, मान लो ये तार है, मान लो, क्या जाता है मानने में, तो इसका रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाए तो इसके अंदर से करंट कम जाएगा। तो रेजिस्टेंस एक तरह से रुकावट हो गया, नॉर्मली भी होता है रुकावट। तो इम्पीडेंस वही रेजिस्टेंस ही होता है, हल्का सा फर्क है इसमें, डिटेल में कभी फिजिक्स में पढ़ाएंगे। ओके, सो द डिसीजिव इंडिया आउट कैंपेन डिड हेल्प हिम विन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो इस काम ने इसको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में विन तो करवा दी, बट द स्ट्रेटजी, ये जो स्ट्रेटजी सून आउटलिव्ड, मतलब पीछे रह गई, आउटलिव्ड मतलब ज़्यादा देर नहीं चली, फालतू हो गई एक तरह से। इंस्टेड बजाय इसके, क्या इंस्टेड मतलब होता है इसकी बजाय, उसका उल्टा, इसके विपरीत क्या हो गया, इम्पीडिंग, उसने क्या कर दिया, स्टार्टेड इम्पीडिंग, उसने रोकना शुरू कर दिया किसको, मालदीव की इकोनॉमिक रिकवरी को। ओके, सो कुछ वर्ड्स हैं इसमें, टाइनी, इसकी प्रोनाउंसिएशन टाइनी है, एंड मालदीव्स में अपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं आएगा, एस ऑलरेडी लगा हुआ है। इम्पीड मतलब होता है रुकना, इंस्टेड मतलब की बजाय, कीन, एंथुसियास्टिक, बहुत ज़्यादा उत्सुक, रेडी। आगे चलते हैं, द टूर, अच्छा इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, रिकवरी है मालदीव एंड मालदीव जैसे देशों की, वो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है। और अगर इंडिया जो कि नियरेस्ट है और बहुत सारे लोग यहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए, और अगर इंडिया से ही पंगा ले लिया तो टूरिज्म तो वहाँ पे जाएगा नहीं, टूरिज्म सेक्टर बिल्कुल वहाँ का लो हो जाएगा और इम्पैक्ट दिखेगा। इम्पैक्ट मतलब असर, इन्फ्लुएंस। ओके, द टूरिज्म डिपेंडेंट आइलैंड नेशन, ठीक है, आइलैंड नेशन है ये, आइलैंड नेशंस एक्सटर्नल डेट इज राइजिंग, जो डेट है, डेट बाहर का डेट, जैसे चाइना से इसने डेट लिया तो वो राइजिंग, बढ़ रहा है, एंड इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर फॉलिंग। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं, ये इकोनॉमी की टर्म है, मेरी इकोनॉमिक वीक है, इकोनॉमिक्स। ओके, सो किसी देश में कितना पैसा हो सकता है ये उसके फॉरेन रिजर्व्स पर डिपेंड करता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि देखो ये तो नोट ही है, तो मशीन है, हमारे पास इंडिया की मशीन है तो हम इतने सारे मशीनों से नोट छाप लें, इट्स नॉट पॉसिबल। फॉरेन रिजर्व कितना, फोरेक्स बोलते हैं इसको, जितना फोरेक्स है उतना ही पैसा आप रख सकते हो, यू कैन नॉट कीप इट मोर देन दैट। ओके, सो इकोनॉमिक्स का है ये, और आई थिंक आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। The tourism-dependent island nations external debt is raising debt, 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 कर्जा। तो जिसका बाहर से जो कर्जा है वो बढ़ रहा है, एंड इट्स फॉरेन एक्स, जो फॉरेन एक्सचेंज है, रिजर्व्स, वो फॉलिंग, गिर रहा है। With China having a knack for luring, नैक फॉर ल्योरिंग मतलब क्या है, स्मॉल कंट्रीज को ल्योर करना। इनके पास एक जाल है, नैक मतलब एक प्लान, जाल, एक कोई भी ऐसी चीज़ फंसा लेना, ल्योर मतलब अट्रैक्ट करना। ओके, इनके पास एक जुगाड़ है अट्रैक्ट करने के लिए स्मॉल कंट्रीज को इनटू अ डेट ट्रैप। इसमें चाइना के बारे में भी हम क्या बोलते हैं, मालदीव के बारे में हमने पढ़ा है, बांग्लादेश के बारे में पढ़ा है, अभी मालदीव आ गया, पाकिस्तान के बारे में था। तो ये क्या करता है, पहले जैसे पुराने टाइम के अमीर ज़मींदार नहीं होते थे, वो क्या करते थे, गरीबों को पहले पैसा दे, कोई दिक्कत नहीं, आप ले लो, कर देंगे, काम कर लेंगे, पहले पैसे दे देते, और बाद में जब वो दे नहीं पाता है तो उसकी ज़मीन हथिया ली, उसको घर से निकाल दिया, उसके घर अपने कर ले, पैसे देगा तभी मिलेगा। तो दीज आर द थिंग्स चाइना इज़ यूजिंग टुडे, और इसी को डेट ट्रैप बोलते हैं, डेट, DEBT, डेट। तो डेट ट्रैप में फंसा लेता है ल्योर करके, ल्योर मतलब होता है ललचाना, अट्रैक्ट करना, ठीक है, लालच देता है, अट्रैक्ट करता है, फिर बाद में फंसा लेता है ये। Muizu must understand that Maldives' relationship with India will be far less transactional. तो इंडिया से अगर रिलेशन देखा जाए मालदीव का, तो वो बहुत ही कम ट्रांजैक्शनल है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसों का इतना ज़्यादा ऐसे लेन देन नहीं है। His diplomatic टाइट रोप वॉक मतलब वही
एक संभल कर चलना, रोप वॉक, एक रस्सी बंधी हुई उस पर अगर आप चल रहे हो तो बहुत नाजुक सा है, बहुत ध्यान से, कॉशियस बोल सकते हो। टाइट रोप वॉक मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी कॉशियस, यू नीड टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन। अगर आपने ध्यान इधर उधर भटकाया लुढ़क जाओगे। तो मुइज़्ज़ू का जो डिप्लोमेटिक टाइट रोप वॉक है इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू रिवर्स द इकोनॉमिक स्लाइड। स्लाइड मतलब भी होता है वही लो होना। तो जो इकोनॉमिक में स्लाइड हो रही है, ये अगर ग्राफ में बनाऊं, ये अगर ग्राफ हो गया, ये इधर इकोनॉमी हो गया, इधर टाइम हो गया। तो अगर टाइम के साथ ये ऐसे जा रहा है तो इसको रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाने के लिए, ग्राफ ऊपर करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा इंडिया जैसे देशों के साथ, क्योंकि चाइना तो काम तमाम कर देगा। प्लेइंग द रोल ऑफ द बेनिवोलेंट बिग ब्रदर। बेनिवोलेंट होता है फायदे वाला, ठीक है। बेनिफिशियरी इसी वर्ड से बना है, तो बेनिवोलेंट जो फायदे करता है। बिग ब्रदर कम्स ईजी टू इंडिया इन द नेबरहुड। तो इसी के अलावा जो नेबरहुड में जो बड़ा भाई के तौर पर आया है वो भारत ही सामने आया है। बट दिल्ली नीड्स टू डू अ लॉट मोर टू लूजन द चाइनीज स्ट्रैंगल होल्ड। ओह माय गॉड, स्ट्रैंगल होल्ड, ये क्या होता है? स्ट्रैंगल मतलब होता है गला पकड़ना, गला दबा देना, गला घोटना। एंड स्ट्रैंगल होल्ड मतलब वही होता है जो मालदीव का जो इसने गला पकड़ रखा है उसके लिए दिल्ली, दिल्ली मतलब इंडिया, इंडिया, इंडिया ही होगा, ओके। बट दिल्ली नीड्स टू डू मतलब कुछ करने की इसको ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है? टू लूजन द चाइनीज स्ट्रैंगल होल्ड ओवर मालदीव्स एंड अदर नेशंस। मालदीव, पाकिस्तान, इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बांग्लादेश एंड इवन श्रीलंका, तो उन सबको बचाने के लिए उनका जो स्ट्रैंगल होल्ड है उसको हम ढीला करने के लिए, लूज़ करने के लिए हम दिल्ली को कुछ और करना पड़ेगा। इंडीड, बिल्कुल। इंडीड के लिए कुछ वर्ड होते हैं। इंडीड, बिल्कुल। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। सर्टेनली, बिल्कुल। ओके, ये तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर पावरफुल यस बोलना है कि हाँ हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, इंडीड, सर्टेनली। Indeed, the importance of maintaining good ties with India cannot be overemphasized. तो अगर इंडिया के साथ अगर मेंटेन करना है गुड टाइज को, टाइज मतलब रिलेशनशिप को, तो इंडिया कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड। इंडिया इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, ओवर एम्फेसाइज नहीं करेगा, ठीक है, इसकी मेंटेनेंस को। शायद इसलिए क्योंकि इसने एक बार देख लिया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अच्छा, यहाँ पर एक बात करते हैं, अगर यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर लिखा होता सिर्फ और राजनाथ सिंह नहीं लिखा होता तो यहाँ पर आता है द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द डिफेंस मिनिस्टर, अवर डिफेंस मिनिस्टर। ओके, किसी भी ओहदे से पहले द आता है, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रिंसिपल, द प्रेसिडेंट। अगर उनके बाद उनका नाम आ जाए तो द नहीं आता है। ओके, द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, द गलत है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह या फिर द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, ये द बहुत छोटा है, बहुत बड़े बड़े एग्जाम में आता है, बहुत दुख देता है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह डैंगल्ड द बेट रिसेंटली। बेट मतलब होता है किसी को भी पकड़ने के लिए, जैसे कुत्ते को पकड़ना है सपोज, तो उसके लिए एक छोटे से बिस्किट मैंने रख दिए कि वो शिकार आएगा, बिस्किट खाने आएगा, फिर मैं उसको पकड़ लूँगा, कुछ भी चीज़ ऐसा कुछ, तो उसे बेट बोलते हैं। शिकार को पकड़ने के लिए कुछ रखना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर इट। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उन्होंने डैंगल कर लिया, उन्होंने कंट्रोल कर लिया इस बेट को रिसेंटली बाय सेइंग दैट इंडिया वुड हैव गिवन मोर मनी टू पाकिस्तान देन व्हाट इट हैड sought फ्रॉम द IMF, हैड रिलेशंस बिटवीन द टू नेबर्स बीन बेटर। क्या मतलब हुआ इसका? कि बाई सेइंग दैट, ऐसा बोलकर उन्होंने बोल दिया कि इसमें जो बेट था उसको जो लालच देने आया था शायद उसको हटा दिया, डैंगल कर दिया, कि ये बोलकर कि वुड हैव गिवन मोर मनी टू पाकिस्तान देन इट व्हाट इट हैड सॉट फ्रॉम IMF से जितना ले सकते थे उसकी जगह इन्होंने उससे ज़्यादा मनी पाकिस्तान को दे सकते थे। हैड रिलेशंस बिटवीन द टू नेबर्स बीन बेटर। अगर हेड का मतलब, अरे यार ये तो बहुत खतरनाक आ गया, सुनो ध्यान से सुनो। अगर मैंने तुम्हें सच बताया होता, इफ आई हैड टोल्ड यू द ट्रूथ, अगर तुमने मुझे सच बताया होता, इफ यू हैड टोल्ड, ये कहाँ से आ गया, टोल्ड, TOLD है ये, इफ़ यू हैड टोल्ड मी द ट्रूथ, अगर तुम यहाँ आए होते, इफ़ यू हैड कम हियर, अगर वो यहाँ
खो जाता इफ़ ही हैड लॉस्ट। आया समझ में? इफ़ के साथ सब्जेक्ट फिर हैड आता है। कई बार इसे अल्टीमेट बनाने के लिए, स्पेशल बनाने के लिए इस इफ़ को तो यहाँ से कर देते हैं गायब, और इफ़ के से पहले इस हैड को उठाकर यहाँ रख देते हैं। हैड ही कम ईयर, अगर वो यहाँ आया होता। हैड यू टोल्ड मी अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता। हैड ही टोल्ड यू, अगर उसने तुम्हें बताया होता। ठीक है, अगर ऐसा होता उस चीज़ के लिए। फिर से इस लाइन को पढ़ो ध्यान से, इसको बोलते हैं थर्ड कंडीशनल, इमेजिनरी कंडीशन के लिए है जो पास्ट में है। फिर से देखो एक बार, देख लो मेरे कहने पे। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने क्या बोला, डैंगल कर दिया द बेट को रिसेंटली, अभी ताज़ा। क्या बोला? बाई सेइंग दैट इंडिया वुड हैव गिवन मोर मनी टू पाकिस्तान देन व्हाट इट हैड सॉट फ्रॉम IMF से जितना लिया है ना, उससे भी ज़्यादा इंडिया जो है पाकिस्तान ने पैसा लिया है IMF से। ठीक है, इसके बारे में कहा है कि जो IMF से पाकिस्तान ने लिया है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा हमने, यानी कि इंडिया ने उसे पैसे दिए होते, हैड, अगर रिलेशंस बिटवीन द टू नेबर्स बीन बेटर, अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे होते। ओके, द मैसेज वॉज लाउड एंड क्लियर। किसी बात के लिए लाउड एंड क्लियर मतलब होता है बहुत साफ साफ। तो मैसेज बिल्कुल साफ साफ है। क्या साफ साफ है? वाई antagonize Delhi when you can benefit from being in its good books। इसका मतलब साफ साफ है, ये बताया है उसको कि एंटेगनाइज मतलब होता है दुश्मन बनाना, दुश्मन। अच्छा, कोई भी स्टोरी होती है, इसके अंदर एक हीरो होता है, उसको बोलते हैं हम कि वो क्या है, हीरो, प्रोटैगनिस्ट जिसके चारों तरफ कहानी घूम रही है। और दूसरा वर्ड होता है एंटेगनिस्ट। तो एंटेगनिस्ट स्टोरी का विलन होता है। तो एंटेगनाइज मतलब होता है विलन बनाना, दुश्मन बनाना। तो वाई एंटेगनाइज दिल्ली को, यानी कि भारत को क्यों दुश्मन बनाना, व्हेन यू कैन बेनिफिट फ्रॉम बीइंग इट इन गुड बुक्स। गुड बुक्स का मतलब होता है अच्छे काम में, अच्छे नाम में। अगर भारत का तुम अच्छा मित्र बन सकते हो तो दुश्मनी क्यों कर रहे हो, ये साफ साफ मतलब है। ठीक है, आगे और आखिरी द ट्रिब्यून से, मुइज़्ज़ू कीप्स इंसिस्टिंग। भाई कीप के बाद ING आता है। फिर से मैं एक बार सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन बनाऊंगा, जो एक स्पेशल काम मैं करता हूँ जनरली व्हेनेवर आई टीच। मैं कोई भी एक कंस्ट्रक्शन उठा लेता हूँ स्पेशल, एंड आई आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक सेंटेंसेस 10 or 20 एज मच एज यू वांट। तो 10-20 सेंटेंसेस आप रोज बनाओगे, बोलोगे अपने आप से। इंग्लिश इज वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग, ओके, एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। हियर आई एम टू गिव यू ऑल द डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस, वोकैबुलरी, टेंस एंड एवरीथिंग। तो कीप के बाद होता है फोर्थ फॉर्म, गोइंग। कीप गोइंग, जैसे उसने जारी रखा, ही केप्ट गोइंग। ओके, केप्ट गोइंग, कीप डांसिंग, कीप प्लेइंग, खेलते रहो। ही केप्ट प्लेइंग, वो खेलता रहा, ही केप्ट प्लेइंग। कीप की फॉर्म्स चेंज होंगी, कीप, केप्ट, और बाकी ऐसे रह जाएगा। Okay, so Muizu keeps insisting that the bonds of friendship between oh my god, it is Male, मालदीव की कैपिटल है माले। तो मुइज़ू कीप्स इंसिस्टिंग दैट, मुइज़ू जो है वो इंसिस्ट कर रहा है, जिद कर रहा है, जिद करते हुए बोल रहा है दबाव देकर, दैट द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप का जो रिलेशनशिप है बिटवीन माले एंड बीजिंग हैव ग्रोन स्ट्रोंगर ओवर द ईयर्स, डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद भी, डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद भी। और इसके लिए एक और वर्ड हम लिख सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद भी। ओके, सो डिस्पाइट जोग्राफिकल डिस्टेंस क्या मतलब है, फिर से देखो। मुइज़ू ये बोल रहे हैं कि जो फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड है किसके बीच में, माले यानी कि मालदीव्स एंड बीजिंग यानी कि चाइना के बीच में, हैव ग्रोन स्ट्रोंगर ओवर द ईयर्स के साथ, कई सालों से जो ये बॉन्ड था ये बढ़ गया है, डिस्पाइट किसके बावजूद भी, डिस्पाइट बावजूद भी कि वो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है। ज्योग्राफिकल डिस्टेंस होने के बावजूद, क्योंकि चाइना और मालदीव पास पास नहीं है, चाइना है, फिर तिब्बत का एरिया आता है जो उसने एनेक्स कर रखा है, फिर नेपाल, इंडिया, उसके नीचे श्रीलंका, उसके नीचे कहीं जाकर मालदीव, स्मॉल आइलैंड कंट्री आता है, इंडियन ओशन में बहुत दूर है। तो उसके बावजूद भी उनके रिलेशन अच्छे हैं। बट ही वुड बी वेल एडवाइज्ड टू स्टिक टू द टाइम टेस्टेड मिडल पाथ। लेकिन उसको ये बताया गया है, ये उसको एडवाइस दी गई इसके लोगों ने कि भाई देखो, ना तुम इधर रहो ना इधर रहो। टाइम टेस्टेड वो चीज़ होती है जो बिल्कुल समय ने हमेशा सच बताई है, सही बताई है। तो जो सही बात है ना, जो समय ने सही बताया, वो बीच का पाथ है, बीच के पास फिरो, ना ज़्यादा चाइना की तरफ ना ज़्यादा इधर उधर, बीच में रहो, सबसे यारी रखो, गड़बड़ हो जाएगी वरना। ओके, जनरली भी हमें ये सब करना चाहिए, वी नेवर, है ना तो बहुत ज़्यादा किसी के पास, ना किसी से बहुत ज़्यादा दूर। ओके,
सो बट ही वुड बी वेल एडवाइज, उसको ये एडवाइस दी जानी चाहिए कि स्टिक टू मतलब होता है चिपके रहो, अडियर टू लगे रहो, किसमें, टाइम टेस्टेड मिडल पाथ में। फॉर इट्स पार्ट अपने हिसाब से क्या करना है, अ प्रोएक्टिव अप्रोच विल स्टैंड इंडिया इन गुड स्टेड इन द रीजन। तो इंडिया के साथ क्या होगा, वो उसको जो इंडिया है वो प्रोएक्टिव अप्रोच में रहेगा, मतलब हेल्प करेगा उसकी, ऐसा कुछ है मतलब इसका। विद द न्यू लीडरशिप इन श्रीलंका एंड बांग्लादेश परसीव्ड टू बी प्रो चाइना। परसीव मतलब होता है लगना, दिखाई देना, समझ में आना। तो ऐसा आभास हो रहा है, समझ में आ रहा है कि ये एक नया ही जुगाड़ चल रहा है, न्यू लीडरशिप इन जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में, ठीक है, ये सारे प्रो चाइना है। एंड दिल्ली हैज़ इट्स वर्क कट आउट ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, और दिल्ली ने अपना जो काम है मल्टीपल फ्रंट्स पे, अलग अलग जगह पर क्या करा है, इसको कट आउट कर लिया, रिलेशनशिप थोड़ी सी दूर कर लिया इन लोगों से। तो ये चाइना के बारे में, वी ऑल नो दैट हाउ चाइना इज प्लेइंग अ गेम ऑफ डेथ ट्रैप एंड अनेक्सिंग प्लेसेस। एक पोर्ट है, कौन सा है इसका, याद नहीं आ रहा मुझे। चाइना के अंदर एक पोर्ट है जिसको उसने अनेक्स कर लिया, यही था, इसने बनवाया पहले और बाद में ले लिया। सो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट टू डू विद ऑल द नेबरिंग कंट्रीज, एंड जस्ट बिकॉज इट वांट्स टू कंट्रोल द एरिया अराउंड इंडिया, है ना। एक था एक पर्ल नेक, पर्ल करके एक माला बना रहा है चारों तरफ, ताकि वो कंट्रोल कर सके इंडिया के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को। So this is all about our geographical world politics बोल सकते हैं इसको. Today's article was about world politics. And if you like this video, please like, share and subscribe, and share it with your friends, like and comment. And you can tell me if other topic you want me to share with you. Moreover, I would be discussing with you this topic that today daily I read from the editorial from the Tribune. पेपर का जो नाम है ये है ओपिनियन. ओके, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. Thank you very much.